हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे स्टोरी चैनल पर स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। मैं सुहानी आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। यह उन दिनों की बात है जब मैं 12वीं पास कर चुकी थी और कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी। मेरी माँ मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करती थी। मैंने कहा, माँ मुझे कॉलेज जाना है, आगे पढ़ाई करनी है। तो मेरी माँ झट से मान गई और कहा, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी। जब पापा से बात की तो पापा ने मना कर दिया। जब माँ ने मुझे बताया कि तुम्हारे पापा ने कॉलेज जाने से मना कर दिया है तो मुझे बहुत बुरा लगा। इतने में दादाजी भी आ गए। उन्होंने कहा, क्या हुआ, क्या बात हो रही है? तब पापा ने बताया, बिटिया कॉलेज जाने की जिद कर रही है। तो मुझे लगा दादाजी मेरी बात को समझेंगे, लेकिन उल्टा ही हुआ। दादाजी ने कहा, कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिटिया बड़ी हो गई है, उसकी शादी की तैयारी करो। हमारे घर में अभी और भी लड़कियां हैं, कोई अच्छा सा लड़का देखो और उसकी शादी करो। मैं घर में सबसे बड़ी थी, मेरी 3 बहनें और थी। मुझे लगा ही था कि मैं कॉलेज नहीं जा पाऊंगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था और मैं रोने लग गई। मेरा पढ़ाई करने का बहुत मन था और कुछ कर दिखाने का, आगे बढ़ने का, लेकिन मेरा यह सपना पूरा नहीं हो सकता था। और इसमें पापा की भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि ज़माना ही ऐसा था। सभी लोग पापा को ताना मारते थे, बोलते, बड़ी बिटिया को कब तक पढ़ाओगे, पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना है क्या? यह सब सुनकर पापा को भी यही लगता था कि सब लोग सही कह ही रहे हैं। एक अच्छा सा लड़का देखकर बिटिया की शादी कर देता हूँ। मैं अपने पापा से बात नहीं करती थी, क्योंकि मुझे उनसे बात करने में डर लगता था। ऐसा नहीं था कि वह मुझे डांट देते, पर पता नहीं क्यों मुझे पापा से बहुत डर लगता था। मुझे कुछ भी ज़रूरत होती थी तो मैं मम्मी को ही बोलती थी। अब मैंने अपनी बहुत हिम्मत जुटाकर पापा से बात करने की सोची। पापा रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे। मैं वहीं बाहर उनके दरवाजे के आसपास घूमती रही, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अंदर जाऊं और पापा से बात करूं। मेरे पापा ने मुझे जब देखा तो बुलाया। बोले, क्या हुआ बेटा, यहाँ ऐसे क्यों घूम रही हो? मैं थोड़ी देर चुप रही। पापा बोले, क्या हुआ? मैं बोली, कुछ नहीं पापा। पापा बोले, कुछ तो बात है, बताओ क्या हुआ है? मैं डरते डरते पापा से बोली, पापा मुझे कॉलेज जाने दो ना, मुझे आगे पढ़ाई करनी है। पापा कुछ देर तक चुप और शांत बैठे रहे। मेरा मन भी बहुत शांत था। मुझे लग रहा था कि पापा क्या बोलेंगे। थोड़ी देर सोचने के बाद पापा बोले, जब सब मना कर रहे हैं तो क्यों जिद कर रही हो? कॉलेज दूर है, कैसे जाओगी? अकेले घर से दूर हॉस्टल में रहना पड़ेगा, दुनिया मुझे क्या बोलेगी? मैं बड़ी हिम्मत करके पापा से बोली, पापा आपको पूरी दुनिया की फिक्र है, बस मेरी नहीं। कोई क्या बोलेगा इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लोगों का काम ही है बोलना। आप उनके मन की करेंगे तब भी बोलेंगे, और उनके मन का नहीं करेंगे तब भी बोलेंगे। उनका काम ही है बोलना। मुझसे जितना हो सका उतना मैंने पापा को समझाया। पहली बार मैंने अपने पापा से इतनी देर तक बात की थी। मन में बहुत डर था, लग रहा था पता नहीं पापा क्या सोचेंगे। थोड़ी देर बाद वहाँ मम्मी भी आ गई। मम्मी ने भी पापा को बहुत समझाया। पापा थोड़ी देर तक सोचने लगे कि मेरी बेटी तो सही कह रही है, और पापा ने सोच लिया, कोई कुछ भी कहे, मैं अपनी बेटियों को आगे ज़रूर पढ़ाऊंगा। और पापा ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे सर पर हाथ फेरते हुए पापा ने जो बोला वह सुनकर मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। पापा बोले, ठीक है बेटा, तुम आगे की पढ़ाई पूरी करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पापा ने बड़े ही प्यार से समझाया। बोले, बेटा देख रहे हो सभी लोग अभी भी कैसे ताना मार रहे हैं, तुम इतना पढ़ाई करना, तुम्हारे लिए जो यह सब बोल रहे हैं वह एक दिन तुम्हारे ऊपर गर्व करें, और मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम एक दिन मेरा नाम रोशन करोगी। पापा की बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो पापा से यूं ही डर रही थी। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और मैं आज एक अच्छी पोस्ट में नौकरी कर रही हूँ। आज मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हैं, और जो मेरी शादी के पीछे पड़े हुए थे वह लोग आज मेरे ऊपर गर्व कर रहे हैं और अपनी बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।